नमस्कार, मैं मनु पवार और मेरे साथ जो दूसरे विंडो में आपको खास मेहमान दिख रहे हैं, संदीप बिज जी हैं, लंदन से मेरे साथ जुड़े हैं। संदीप जी लंदन में वैसे तो इंडियन कम्युनिटी के बीच ये काफी एक्टिव हैं और खासकर पहाड़ी कम्युनिटी के बीच भी वो खासे सक्रिय हैं। तो संदीप जी वेलकम, बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला आपने। धन्यवाद मन्नू भाई जी, आपने अपने मंच पे बुलाया। सौभाग्य हमारा। हम्म। तो संदीप भाई जो है वो द बेस्ट पॉडकास्ट करते रहते हैं और लगातार कुछ ना कुछ हलचलें मचाए रहते हैं। लगातार जो मुद्दे हैं, जो समसामयिक मुद्दे हैं, उन पर बातचीत करते रहते हैं। संदीप जी को कस देने का मेरा मकसद खास ये था कि आजकल इंग्लैंड में भी जो प्रवासी समुदाय है वो टारगेट पे है, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी समुदाय हो प्रवासी, हम चाहे वो पहाड़ी कम्युनिटी ही क्यों ना हो, वो थोड़ा भयभीत से लग रहे हैं, थोड़ा चिंतित से लग रहे हैं। और इसकी वजह ये है कि इंग्लैंड में राइट विंगर्स उभार जो है दिख रहा है इंग्लैंड में, और उन्होंने जो है प्रवासियों के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पिछले हफ्ते दरअसल लंदन में एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जिसे यूनाइटेड द किंगडम नाम दिया गया था। राइट विंग एक्टिविस्ट हैं टॉमी रॉबिन्सन, उनकी अगुवाई में ये बहुत बड़ा जलसा लंदन की सड़कों पे हुआ था। बिजली ने भी वो जलसा देखा होगा, इतनी भयानक भीड़। मैं तो पढ़ रहा हूँ मीडिया में कि इतनी लंदन में ऐसा कभी हुआ नहीं, बहुत लंबे अरसे बाद जो है ऐसा देखा गया कि लंदन की सड़कें पैक हो गई। शायद 1.5-2 लाख लोग या उससे ज्यादा हो सकते हैं, कितने लोग लाख लोग आए थे। तो सबसे अहम बात ये थी कि उस जलसे में प्रवासियों को अपने देश वापस भेजो, ऐसे नारे लगे थे और ऐसी मांग उठी थी, ऐसी डिमांड उठी थी। तो जाहिर सी बात है कि जो वहां पे बाहर के समुदाय रहते हैं, चाहे वो पहाड़ी प्रवासी हो हमारे या इंडियन कम्युनिटी हो और दूसरी भी कम्युनिटी जो होंगी, उनका चिंतित होना लाजमी है। तो संदीप जी, मैं ये जानना चाह रहा था, आप तो लंदन के प्रवासी हैं, लंबे समय से रह रहे हैं, कम्युनिटी से आप जुड़े हुए हैं, लगातार आपका उठना बैठना आना जाना मिलना जुलना है। किस तरह की चिंता आपको दिख रही है वहाँ समुदायों में, जब से ये राइट विंगर्स का उभार ब्रिटेन में दिख रहा है? तो मन्नू जी, सबसे पहले तो मैं ये थोड़ा सा क्लेरिफाई करूं कि जो हम 1.5-2 लाख बता रहे हैं लोग, ये क्यों इतना जी। इसको हम बड़ा बूमबैस्टिक कर रहे हैं? क्योंकि जो जो यूके की पॉपुलेशन है वो 6.5 करोड़ ही है, जिसमें माइग्रेंट या सब मिला के हैं जितने लोग रहते हैं। तो उस हिसाब से अगर आप देखो, क्योंकि इंडिया के संदर्भ में अगर आप देखोगे तो 2 लाख कुछ भी नहीं है, इतनी तो किसी पॉलिटिकल रैली में आ जाते हैं लोग। बट यहाँ के हिसाब से बहुत बड़ा था, मैसिव था, सारा सेंट्रल लंदन जैम पैक था और बहुत पुलिस वाले डिप्लॉय करे गए थे। तो चिंता का विषय है, पर फिलहाल मैं ये बोलता हूँ कि उतना ज़्यादा अभी इंडियंस को लेकर नहीं आया है। समहाउ कुछ ऐसी आवाज़ें उठने लग गई हैं कि इंडियंस को भी टारगेटेड करा जा रहा है, पर मेजॉरिटी जो है ये ज़्यादातर उन माइग्रेंट्स के लिए है जो आते हैं, असाइलम लेते हैं और बेनिफिट्स लेते हैं। बट वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो उसमें फिर इंडियंस भी लपेटे में आते हैं। हालांकि इंडियंस जो हैं यहाँ पे बहुत प्राउडली वन ऑफ द, जितने भी माइग्रेंट्स हैं यहाँ, उसमें अगर आप कैटेगराइज करें तो इंडियंस आर द मोस्ट टैक्स क्या कहते हैं, जनरेटर्स, कंट्रीब्यूटर्स जिसे हम बोलते हैं, हम्म। और बेनिफिट भी बहुत लीस्ट लेते हैं। हम्म। तो लीस्ट बेनिफिट वाले, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर इंडियंस बेनिफिट लेते हैं। तो 2008 से जब से मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मैंने हमेशा ये देखा है कि ब्रिटिश सोसाइटी इंडियंस को अप्रिशिएट करती है कि हम्म। इंडियंस आते हैं, चुपचाप से अपना काम करते हैं, इकोनॉमी कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी में, और अपना बिल्कुल मतलब लो प्रोफाइल रहते हैं। बट क्योंकि पिछले 4-5 सालों से बहुत ज़्यादा इमिग्रेशन बढ़ गई है, जिसमें इंडियंस भी शामिल हैं, एग्री, और भी हम्म। नेशनैलिटी शामिल हैं, लेकिन वो बहुत रैपिडली इंक्रीज हुई है। अब कहीं ना कहीं ये कहना भी गलत नहीं है कि है तो छोटा सा आइलैंड इंग्लैंड हम्म। या यूनाइटेड किंगडम, तो एक कैपेसिटी है। प्लस जो मेन इशू है वो, जैसे मैंने बताया, जो माइग्रेंट्स आते हैं, जो असाइलम सीकर्स होते हैं, तो ट्रिगर कैसे हुआ ये कि जो जो ये माइग्रेंट्स आते हैं, इनको जब असाइलम पे इनके केसेस चल रहे होते हैं, तो इनको कहीं रखने की भी व्यवस्था करी जाती है। अब वो अनफॉर्चुनेटली जो होटल्स हैं, वो हिल्टन, हॉलिडे इन, ऐसे होटल्स में इनको रखा जाता है, मर्क्यूरी होटल्स में, जहाँ पे आप और मैं अगर बुकिंग करने की सोचेंगे तो एक बार सोचते हैं। तो ये एक जर्नल मैं बता रहा हूँ, जो हम जैसे जर्नल लोग हैं,
और सेम ऐसे ही अंग्रेज भी, आज आप होटल बुकिंग करने जाओ तो 200-250 पाउंड पर नाइट दिखाता है। क्यों? क्योंकि कैपेसिटीज आर फुल। तो बहुत मतलब ये था, इशू था। फिर कुछ ऐसी बदतमीजियां हुई इनकी तरफ से, जो माइग्रेंट से, जो असैलम सीकर थे, कुछ बच्चियों के साथ स्कूलों के आसपास कुछ बदतमीजियां हो गई, तो जिसने ट्रिगर मार दिया। देखो, अंदर दर्द तो था ही लोगों के, और वो हम्म, इमिग्रेशन का मुद्दा हमेशा से था, लेकिन वो हम्म, इतना वोकल नहीं था जितना आजकल हो गया है। तो वो जो हम्म, ये अभी पिछले 3-4 सालों में जो जो बूम आया एकदम से माइग्रेंट्स का, जिसमें लीगल माइग्रेंट्स और इलीगल माइग्रेंट्स दोनों हैं, तो वो उसने एकदम से इसको ट्रिगर कर दिया। फिर ऐसे में बहुत सारे राइट विंगर्स होते हैं जो अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं, उनको हम्म, अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो जैसे नाइजल फराज है या टॉमी है, हम्म, हम्म, एक पार्टी थी पहले, उसको गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, ब्रिटेन फर्स्ट, वो तो अल्ट्रा राइट विंगर्स थे। तो ये लोग, इनका का फिर उभार आता है। तो आपने हम्म, बोला कि चिंता चिंता का विषय इसलिए है, जैसे मैंने बोला गेहूं के साथ घुन पिसता है, तो एग्री। और इंडियंस के बारे में भी बोला जाने लग गया है। इनफैक्ट नाइजल फराज का एक स्टेटमेंट है जिसमें वो बोलता है कि इंडियंस आते हैं माइग्रेंट वीजा पे और अपने साथ फैमिलीज लाते हैं, ये भी रुकना चाहिए। अमेरिका में आप देख लीजिए, वहां भी H1B बंद करने की मांग उठ रही है। तो ये मतलब इट्स नॉट अबाउट इंग्लैंड, ये पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एकदम से उठ गया है। हाँ। तो आप, अनफॉर्चुनेटली जी, इंडियंस भी टारगेटेड हो गए हैं इसकी तरफ। हम्म, संदीप भाई, आपने बताया 2008 से आप वहां पे रह रहे हैं, लगभग 17 साल आपको हो गए हैं। हम्म। तो आपने बताया कि पहले आपने ऐसा, मतलब ऐसा नहीं महसूस किया है, तो 4-5 साल में ऐसा क्या बदला? क्या ये पोस्ट कोविड कुछ बदलाव आया है? क्या कुछ वहां आना जाना बढ़ा है लोगों का बाहर से? पोस्ट कोविड हुआ है ऐसा? क्या ऐसा हम फील कर रहे आना जाना तो मैं एग्री आपकी बात। देखिए, इंडियंस में आजकल, या मतलब मैं लोगों की बात करूं तो टूरिस्ट तो खैर यूके में बहुत आती हैं, या एक सेंटर ऑफ वर्ल्ड जो है ये, तो हैं? यहाँ पे सबकी अट्रैक्शन रहती है। लेकिन अगर मैं इंडियन स्पेसिफिक बात करूं, तो मैं अगर बोलूं कि 2021 में ये जो माइग्रेंट्स थे इंडियंस, वो कोई ये 1.5 लाख के कॉल। करीब आए थे। 1.5 लाख के करीब आए थे, और फिर हम्म, 2022 में ये फिगर जो है ऑलमोस्ट 2,70,000 हो गई। फिर हम्म, 2023 में भी ये फिगर 2,80,000 हो गई, और हम्म, 2024 में भी कोई 2 लाख से ऊपर जो माइग्रेंट्स हैं वो यूके में आए इंडिया से, जिसमें स्टूडेंट थे या जो वर्क परमिट माइग्रेंट्स थे, जो स्किल्ड माइग्रेंट्स हम बोलते हैं, वो लोग थे। तो अब आप ये हम्म, अगर हिसाब लगाइए, पिछले मात्र 4 सालों में ही कोई हम्म, 7-8 लाख के करीब हम्म, माइग्रेंट्स यहाँ आ गए हैं। तो ये तो है इंडिविजुअल माइग्रेंट, इसमें आधे से ज्यादा ऐसे होंगे जिनके साथ जिनकी फैमिलीज आई होंगी। हम्म, क्योंकि हम्म, स्टूडेंट माइग्रेशन एक बहुत इजी रूट था यहाँ आने का। हम्म, तो उसको, कोई एक स्टूडेंट बन जाता है, उसका स्पाउस डिपेंडेंट बन के हम्म, यहाँ पे काम कर लेता है, तो बच्चे भी आ जाते हैं। तो ये एक इजी रूट था जो गवर्नमेंट ने फिलहाल बंद कर दिया है। तो हम्म। माइग्रेशन तो बहुत रैपिडली इंक्रीज हुआ है। हाँ, आप इसी में मैं ऐड करना चाह रहा हूँ। मुझे एक डेटा दिखा था कि 2021 में जो जनगणना हुई थी उसके हिसाब से ब्रिटेन में करीब 19 से 20 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। और साल 2023 में लगभग 2.5 लाख भारतीय जो है काम करने, पढ़ाई करने या अन्य कारणों से ब्रिटेन पहुंचे। और उसी साल जो है वो नए इमिग्रेंट्स में भारतीयों की संख्या जो है सबसे ज्यादा थी। तो शायद यही वजह है कि वो जो है भारतीयों के खिलाफ भी जो है गुस्सा पनपने लगा कि तादाद बढ़ रही है लगातार। दो, देखिए इसमें ना बड़े सारे रीजंस हैं। हम्म, एग्री, एक तो वही जो क्योंकि जब हम पूरी पूल की बात करते हैं तो उसमें फिर छोटे मोटे तिनके भी आते हैं। तो इंडियंस भी उसमें भी लपेटे गए, क्योंकि इंडियंस का भी नंबर है। लेकिन इंडियंस का हमेशा से एक जो इमेज रही है वो बहुत अच्छी रही है। ब्रिटिश जो है, हम भी इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं, हमारे भी अच्छे जानकार हैं ब्रिटिश, कुछ बहुत सारे ब्रिटिश लोग ही हमारे जानकार हैं। तो वो लोग हमेशा से इंडियंस को अप्रिशिएट करते आए हैं। लेकिन हम्म, अब क्वेश्चन यहाँ उठता है कि ऐसा क्या हुआ कि इंडियंस भी टारगेट होने लग गए। तो इसका एक जवाब है, क्योंकि बात माइग्रेशन की हो रही है तो इंडियंस भी माइग्रेंट है इसलिए हो गया है। लेकिन पहले क्यों नहीं होता था? इसके पीछे मैं एक थोड़ा सा कंट्रोवर्सी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन एक थोड़ा सा मतलब, एक आई थिंक इट्स अ हार्ड फैक्ट। क्योंकि इंडिया में जो इमेज बनी हुई है, इंडिया में जो मीडिया जो इमेज बनाता है इंडिया की, कि आउट ऑफ इंडिया क्या चल रहा है, और ये बहुत हम्म, क्लोजली मैंने यहाँ मॉनिटर करा है, बहुत क्लोजली ऑब्जर्व किया है, कि जो पिछले 3-4 सालों में जो, या 2021 के बाद से जो मेजोरिटी जो माइग्रेंट्स आए हैं, वो बहुत हम्म, हाइपर आए हैं।
वो जब मैं बोलता हूँ हाइपर आए हैं, तो वो बहुत ज्यादा जरा जरा सी बात पे सड़कों पे निकल आते हैं। इंडिया पाकिस्तान मैच होता है या इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है, आप ये सोचिए अगर इंडिया ने इंग्लैंड को हरा दिया, तो वो इंग्लैंड में आके बड़ी वेम्बली या साउथ हॉल ऐसी जगहों में जाके वो अपना रोड ब्लॉक कर रहे हैं, बस से स्टॉप पे चढ़ रहे हैं, बसों में नाच रहे हैं, ट्रैफिक को मतलब ट्रैफिक रोक रहे हैं। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि ऐसे में इरिटेशन शुरू हो जाती है। हम्म। फिर उसके बाद एक जो जैसे हम कहते हैं ना कि सेल्फ नेशन प्राउड, वो कैरी हो गया है सबके अंदर, क्योंकि मीडिया ऐसे दिखाता है कि सारी दुनिया जो है आज वो भारत के आगे नतमस्तक है। तो जैसे बेसरगुल हो मैं गए। बड़ा बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूँ हर बार, कि अमेरिकन होता है वो दुनिया में कहीं भी अकेला घूमता है, वो चौड़े में घूमता है। उसे पता है मुझे कहीं पे भी नाखून भी अगर मेरा कटाना, तो अमेरिकन गवर्नमेंट यहाँ बम गिरा देगी। तो बेसिकली इतना सिक्योर फील करते हैं। तो वही एटीट्यूड ना आज की डेट में, आप जैसे बात करो न्यूली जो इमिग्रेंट्स हैं, तो उनकी एक लाइन होती है कि इंडिया का तो गोल्डन टाइम चल रहा है, दुनिया इंडिया की तरफ देख रही है। तो फिर उनसे पूछो आप क्यों आए हो, तो फिर वो जवाब उनके पास होता नहीं है। तो तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, जैसे हम आए थे तो हम आज भी आज हम ब्रिटिश सिटीजन बन गए हैं, या हम इंडियन हैं, या हम यहाँ रह रहे हैं, या जब से हम आए हैं, हमने हमेशा से इस देश के कानून को रिस्पेक्ट करी। हमने यहाँ की सोसाइटी में डेवलप होने की कोशिश करी। हमने हमेशा ये सोचा कि फॉर एग्जाम्पल अगर गाड़ी में पार्क कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे पार्क करूँ कि मेरे आगे पीछे गाड़ियाँ और लग जाए। लेकिन आज की डेट में आप आके यहाँ देखेंगे तो कुछ फॉर एग्जाम्पल हरियाणा वाले जो हैं, वो बड़ा बड़ा हरियाणा का मैप लगाते हैं गाड़ी में, स्टिकर, और जय हरियाणा ऐसे कुछ लिखते हैं, म्यूजिक तेज। पंजाबीज आते हैं वो अभी जो सिंगर की मर्डर हो गया था उसकी फोटो लगाते हैं, या भिंडरा वाला की फोटो लगाते हैं। तो मतलब बेसिकली क्या होता है कि वो थोड़ा सा लीक से हट के थोड़ा लाउड एक एक प्रेजेंस अपनी दिखाना शुरू कर जो देते हैं। वहाँ के उससे शायद मैच नहीं करता होगा, वहाँ के सोसाइटी से, वहाँ के ऑब्वियसली। बिहेवियर। हाँ, ऑब्वियसली। अब जैसे मैं जब आया था यहाँ, तो गणेश चतुर्थी होती थी। तो हम्म। वैसे टेक्निकली हम उत्तराखंडियों में नहीं होती गणेश चतुर्थी, हम्म। बट होता है, ठीक है, समय के साथ कम्युनिटीज इधर उधर आप करने लग जाते हो, बट ये गणेश विसर्जन मेरा मतलब स्पेसिफिकली। हम्म। तो हम्म। अब भाई किसी मराठी ने इनवाइट करा घर पे, चले गए, और वो उसी लेवल पे होता था ये। हाँ, लेकिन क्योंकि आप आज क्या हो गया, वहाँ पे आप इंडियन कम्युनिटी के हिसाब से रह रहे हैं, वहाँ पे पहाड़ी कम्युनिटी भी आप हैं, लेकिन चूंकि आप मैं इंडियन हैं तो। इंडियंस की बात करूंगा, क्योंकि जी जी। पहाड़ी तो फिर एक बहुत छोटा एक हम्म। बहुत ही हम्म। छोटा तबका है यहाँ पे। तो हम्म। अब क्या होता है कि अब बड़े बड़े प्रोसेशन निकलने लग गए हैं, बड़ी बड़ी हम्म। मूर्तियां लेके वो उसमें डालते हैं, नदियों में विसर्ज करते हैं। तो अब अगर आप अंग्रेजों के हिसाब से देखो, या यहाँ के जो लोकल जो हैं, या ब्रिटिश लोगों के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो उसको वो सही नहीं मानते, उनको लगता है पोल्यूट हो रही है नदी। बॉलीवुड। हालांकि यहाँ पे बहुत स्ट्रिक्टली ये रूल है कि अगर मेरे को ऐसा कोई इवेंट करना है, तो काउंसिल से परमिशन लेनी है। तो जो मूर्ति की जो मिट्टी है वो ऐसी होनी चाहिए जो डिजोल्व हो। लेकिन इन हम्म। जनरल अगर आप लोगों से बात करो, तो वो तो चिढ़ेंगे ना रोड पे, खूब तेज तेज ढोल नगाड़े बजते हैं, और खूब तेज तेज गाने गा रहे हैं, और निकल रहा है प्रोसेशन घंटों तक। और तो मतलब आप हम्म। एक जनरल जो अंग्रेज है, या वो जा रहा है, तो वो उसको बुरा मानता है। हम्म। तो तो बेसिकली जो डिसबैलेंस ऑफ कल्चरल हो रहा है। और हाँ हाँ मैं हाँ। बड़ा स्ट्रांगली कहता हूँ कि ठीक है, हमको अगर यहाँ पे सुविधा दी है इन्होंने अपनी आज़ादी की, तो हमको भी हम्म। इनकी इनके कानून का रिस्पेक्ट सम्मान करनी। करना चाहिए। हम्म। तो ये भी एक हाँ। है कि बहुत बहुत सारे ऐसे रीजंस हैं कि जो इंडियंस को, फिर जैसे भी इंडिया पाकिस्तान का कभी कुछ कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो हम भी जाते थे, बहुत गए हैं हम। कभी इंडियन हाई कमीशन के आगे धरना दिया अगर इंडिया में कुछ गलत हो रहा है, पाकिस्तान के आगे धरना दिया, चाइना एम्बेसी में भी हम गए हुए हैं। लेकिन हमेशा से एक दायरा रहता था, एक एक हमेशा से एक बाउंड्री के अंदर हम लोग रहते थे, वो अब हम लोगों ने हम्म। लांग दी है कहीं ना कहीं। मतलब वहां पे प्रोटेस्ट का भी अधिकार है आपको, लिमिटेड दायरे हाँ, में, मतलब ऑब्वियसली कि वहाँ के कान। उसका आवागमन सम पे कोई मतलब। दिक्कत ना हो, सड़कें ना ब्लॉक हो, हाँ किसी को हाँ। हर्ट ना करो, पुलिस की परमिशन हम्म। लेनी पड़ती है। तो लेकिन हम्म। आज क्या हो गया है कि भीड़ ज्यादा हो गई है, वो एग्रेसिव हो गई है। आपने अभी देखा होगा वीडियो कि वो पाकिस्तान हाई कमीशन में जब ये अटैक हुआ था कश्मीर में, उसके बाद गए, ऑब्वियसली लोगों के अंदर गुस्सा था, तो कहीं ना कहीं तो गुस्सा निकालेंगे। पर जिस ढंग से इंडियन कम्युनिटी ने बिहेव किया, तो उसमें हाई कमीशन को हस्तक्षेप करना पड़ा कि थोड़ा सा प्लीज एग्रेसिव ना हो, और कूल डाउन आप कीजिए। तो हम्म। मतलब इस लेवल की एस्केलेशन हुई थी उस टाइम पे। हाँ, मतलब आप दूसरे दूसरे कंट्री में रह रहे हैं, तो वहाँ का कानूनों का भी ख्याल रखना ही हाँ, पड़ेगा, हाँ, है ना? एग्जैक्टली। हाँ 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 हाँ।
अच्छा, संदीप भाई, वैसे हम ये देख रहे हैं कि मतलब जैसे ब्रिटेन में लोग कह रहे हैं कि भाई प्रवासियों को कह रहे हैं कि बाहर जाओ, ये देख राइट विंगर्स का बड़ा हाँ। वो मूवमेंट उभर आया है। हम्म। तो मुझे लगता है कि ये पूरी मूल निवासियों का मसला जो है वो पूरी दुनिया में बुलंद हो रहा है। मतलब इंग्लैंड में तो हम देख ही रहे हैं। इससे पहले अमेरिका में अलग तरह का फॉर्म है, लेकिन वो भी एक तरह का ये है कि धमाका भाई चल रहा है वहां भी, हाँ, हाँ। वहां भी चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में हमने देखा कि जो भारतीय कम्युनिटी से उनका टकराव होता है, हाँ। वो यही कल्चरल डिफरेंसेस के होता है कि भाई वो अपने 5 डेज एंजॉय करते हैं, मतलब वीकेंड को एंजॉय करते हैं, हम लोग काम कर रहे होते हैं। तो शायद वो टकराव हो जाता है इस तरह से। ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में माओरीज जो हैं वो अपने राइट्स के लिए लड़ रहे हैं। ब्राजील में मैंने देखा, वहां भी बड़े प्रोटेस्ट हुए। तो हमारे उत्तराखंड में हम भी मूल निवासियों की, हमें भी जो है मूल निवासियों की वहां भी चिंता होती है। तो ये तो पूरा ग्लोबल इश्यू एक तरह से हम देख रहे हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जैसे आप बाहर से गए हैं तो वहाँ ब्रिटेन वालों का जो राइट है, जो रोजगार का या दूसरे अवसरों का, उस पे मतलब छीन जा रहे हो उनसे, ऐसा तो नहीं है लगता है आप लोगों को? मैं थोड़ा सा यहाँ इस चीज़ पे मैं जरूर बहुत स्ट्रांग अपने कमेंट्स रखता हूँ, क्योंकि हम जो आते हैं हम बड़े हाई स्किल माइग्रेट हम जो हैं बड़े हाई स्किल माइग्रेंट्स हैं। हम्म। तो मेजोरिटी इंडियंस जो है वो आईटी में काम करते हैं, डॉक्टर्स हैं, डेंटिस्ट हैं, इस लेवल के होते हैं। और हम्म। ज़्यादातर लोग जो मांग करते हैं कि हमारी नौकरियां खा रहे हैं। तो अगर मैं इंडियंस की बात करूं, मैं बाकियों को छोड़ रहा हूँ, क्योंकि और कम्युनिटी के लोग हैं और कंट्रीज के लोग हैं जो थोड़े लो लेवल जो ऑड जॉब्स करते हैं, तो वहां पे आप बोल हम्म। सकते हो कि इनकी जॉब्स खा रहे हैं। बट इंडियंस तो बहुत हाई स्किल्ड होते हैं। तो एक बंदा जो किसी फैक्ट्री में काम करता है या काउंसिल का बेनिफिट लेता है, वो कैसे ये बोल सकता है कि एक डॉक्टर मेरी जॉब खा रहा है? आप डॉक्टर बने ही नहीं, इसके लिए तो किसी ने तो डॉक्टरी करनी है, तो इसके लिए बाहर से बुला के यहाँ करा जा रहा है। तो सिंपल हम्म। फंडा ही यही है माइग्रेशन का, कि गवर्नमेंट को काम करवाना है, देश चलाना है, लोग इस लायक है नहीं, तो उसके लिए बाहर से बुलाना पड़ रहा है। ये हम्म। सिंपल सी बात है कि घर पे आपको कुछ काम करना है, अगर आप वो काम नहीं कर सकते तो आप बाहर से मजदूर बुला के कराओगे काम। हम्म। और क्योंकि इसी को रिवर्स करके देखूं, कि एक दूसरा ये भी कहा जाता है कि भाई बाहर हम्म, बाहर से थोड़ा कम उसमें मिल जाता है, वेज पे कम पैसे में मिल जाता है, ऐसा भी है क्या या? नहीं, देखो, गवर्नमेंट के हिसाब से तो एक स्टैंडर्ड वेज सेट है यहाँ, जिसे हम अच्छा। मिनिमम वेज बोलते हैं, वो सेट हम्म। है, और उसका मतलब वो सबके लिए इक्वल है। बीट दैट एनी हम्म। नेशनैलिटी, एनी रेस, कलर, रिलीजन, उसमें कोई फर्क नहीं है। हाँ, जो आप कह रहे हो वो बात कहीं किसी मायने तक सच है, कि अगर मेरे को अपने घर पे बिल्डर बनाना है, तो मैं किसी अगर ब्रिटिश को बुलाऊंगा, तो ब्रिटिश पहले बोलेगा मेरे पे 1.5 महीने का टाइम, 1.5 महीने तक टाइम नहीं है, मैं आऊंगा, देखूंगा, वो देख के बोलेगा मैं 2 महीने बाद आऊंगा, और ये 10 दिन का काम है। मैं फिर किसी यूरोपियन पे जाऊंगा, पॉलिश या ईस्ट यूरोपियन जो होते हैं, वो अगर ब्रिटिश ने मेरे को एस्टिमेट 100 पाउंड का दिया है फॉर एग्जांपल, तो वो मेरे को एस्टिमेट देगा पॉलिश 70 पाउंड का, और वो कहेगा कि चलो मैं 15 दिन में काम शुरू कर दूंगा। अब यहाँ आते हैं अपने देसी, जो अपने इंडियन या पाकिस्तानी बिल्डर ऐसे हुए, तो वो आके बोलेंगे कि आप हमें ना 40 पाउंड दे दो, और हम कल से ही काम शुरू कर देते हैं। अब वो अलग बात हम्म। है कि वो इतना खींचते हैं काम को ना, गायब हो जाते हैं या क्वालिटी लो होती है, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, मार्केट खराब होती है। तो हम्म। इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है, मार्केट खराब होती है, और ये तो भी मेरे ख्याल से है चढ़ने और। हाँ, इस तरह की चीजें धीरे धीरे शायद वो ट्रिगर करती, चीजों को वो करती गई कि भाई लोगों में वो बढ़ता गया कि यार देखो, ये लोग हमारे मौके, हमारे अवसर, हमारे रोजगार को पे जो है डाका डाल रहे हैं। चाहे वो हाँ, मतलब आप कह रहे हैं कि 100 रुपये अगर वो बोल रहा है ब्रिटिश, और 50 रुपये में, 40 रुपये में हमारा आदमी तैयार हो गया, तो ये हाँ, उसके लिए बड़ी ऑब्वियसली, दिक्कत है, एक्चुअली उसके जिसको अपनी। इम्पैक्ट, हाँ, जिसको हम्म। जिसको पर्सनली इम्पैक्ट पड़ता है ना, तो वो जरूर चिढ़ता है। जब तक हम्म। आपको, मेरे को कहते हैं ना कि इंडिया में करप्शन से परेशान कौन है? जिसका काम नहीं होता। हम्म। तो वो कहानी वो है सारी। अब इसमें हम्म। मैं थोड़ा सा ये ऐड करूंगा कि ये तो चलो एक एंगल हुआ, दूसरा एंगल ये हुआ कि अब इसमें हम अब अपने जैसे हमारे पड़ोसी जो हैं, पाकिस्तान वाले, या उसी मतलब जो एक जो मैं इस्लामिक अगर मैं बात करूं, तो हम्म। वो थोड़े कंजर्वेटिव ज़्यादा है हम लोगों से, बहुत ज़्यादा है। अब हम्म। वो यहाँ पे आते हैं तो वो अपना कल्चर प्रिजर्व करने के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा डीपली इसमें घुस जाते हैं, रिलीजन में, या कल्चर को, अपना वो कल्चर फॉलो करते हैं, जो उनकी या रिलीजन प्रैक्टिस होगी, फॉलो मतलब करते वो हैं। प्रैक्टिस जो होगी उसको तो वो, ज्यादा हाँ, वो कर। अब वो है कि बहुत हार्डकोर प्रैक्टिस हो जाती है। तो उसमें ये होता है कि अब जैसे कहीं आप जा रहे हो, तो आप बिना हलाल के खाना ही नहीं खाओगे,
तो मतलब फिर ऐसी चीजें होती है। या कई बार ऐसा भी हुआ है कि बोलते हैं कि यार मेरे को आप ड्रिंक्स मत सर्व करो, मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं पीता हूँ। तो अब वो फिर बात होती है ना कि यार आपका राइट है तो दूसरे का भी राइट है। तो ऐसी चीजें हम्म भी धीरे धीरे पाइल अप होती हैं। फिर देखो पॉलिटिकली जो डिस्टरबेंस होती है वो हर जगह से होती है, कुछ इनकी तरफ से भी होते हैं। तो हम्म वो आके क्या करते हैं, वो आके एकदम से कोई रैली निकालेंगे, उसमें 10 से 1 हजार लोग इकट्ठे हो गए। 10 हजार भी बहुत बड़ा नंबर है यहाँ पे, अगर इकट्ठे हो जाए तो। हाँ मैं वैसे आपको बताऊं मन्नू जी, यहाँ पे अगर आपने 50 बंदे इकट्ठे कर दिए ना, तो आपको काउंसलर की टिकट मिल जाती है। मतलब यहाँ लोग इकट्ठे करना बहुत बड़ी बात है। तो अगर कोई 5-10 हजार बंदे ला रहा है तो वो बड़ी बात है। और वो फिर एक रैली निकालेंगे और बोलेंगे कि यहाँ पे शरिया कानून इम्प्लीमेंट कर दो, या हर जगह हलाली ओनली कर दो, मतलब जो भी इनके वो होते हैं लोकल मुद्दे। तो वो उसमें फिर क्या होता है, अगेन फिर लोग चढ़ने लग जाते हैं कि यार ये क्या हो रहा है यार, हमने तो उनको यहाँ बुलाया, हम्म असाइलम दिया, इनको घर दिया, इनको सब कुछ दिया, और ये फिर अब मतलब वही चीज कर रहे हैं जिससे ये भाग के आए थे। तो ऐसी चीजें हम्म बहुत होती हैं, ये सब चीजें। तो इसमें फिर एक चीज और है, जो अभी ये रिसेंट जो इसराइल और फिलिस्तीन का जो अभी जो मुद्दा चल रहा है, इसको लेकर के बहुत बड़ा ट्रिगर है ये यहाँ पे, क्योंकि रैलीज बहुत हुई हम्म हैं। और जो प्रो पैलेस्टीनियंस जो सपोर्टर्स हैं, वो बहुत मैसिवली और बहुत एग्रेसिवली उन लोगों ने प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए। अब कहीं ना कहीं क्या होता है कि ये लोकल पॉलिटिक्स को भी इन्फ्लुएंस करता है। अगर आप यहाँ पे कहीं चुनाव लड़ रहे हैं और आपके एरिया में अगर मुस्लिम कम्युनिटी ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम्म आप भी इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि आपको उनके मुद्दे उठाने पड़ेंगे, चाहे आप दिल से उठाओ या ना उठाओ, बट आपको वोकल होना पड़ेगा। इंडियन हम्म कम्युनिटी है तो आपको इंडियन मुद्दे उठाने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे एक ब्रिटिश एमपी है, वाइट एमपी है यहाँ का, और वो इंडियन कम्युनिटी में का एमपी है वो। आप उसको हमेशा देखोगे, वो एक सांस में इंडियन से ज्यादा वो कश्मीर का मुद्दा इंडिया के लिए उठाता है, क्योंकि उसको वोट चाहिए। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसिंग होती है। तब इसके मामले में यहाँ की गवर्नमेंट ने आज से 2 साल पहले एक कानून निकाला, और वो बहुत स्ट्रॉन्ग कानून है। आई थिंक इट्स गुड टू डिस्कस दिस कानून। उसका है फॉरेन इन्फ्लुएंस रजिस्ट्रेशन स्कीम, FIRS। तो इसका मतलब ये है कि अगर मैं फॉरेन नेशनल हूँ या मैं माइग्रेंट हूँ, और मैं किसी ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हूँ जो यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स या लोकल सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकती है, तो मेरे को अपने आप को गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना है। इसको अगर मैं सिंपली भाषा में समझाऊं, कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में, इंडिया में इलेक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे बीजेपी वाले सपोर्टर भी हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, सपा वाले भी हैं, आम आदमी पार्टी वाले भी हैं, सब हैं। तो अगर मैं यहाँ पे लोगों को फ़ोन कर रहा हूँ, आप रहते हैं, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ कि मन्नू जी आप अपने इंडिया में रिश्तेदारों को बोलिए कि कांग्रेस को वोट कीजिए या बीजेपी को वोट कीजिए, तो मैं कहीं ना कहीं यहाँ की डेमोग्राफी पे उसका असर डाल रहा हूँ, अच्छा जो सोसाइटी पे। अच्छा, ये हम्म तो हुआ इंडिया के संदर्भ में। दूसरा क्या होता है कि यहाँ पे पिछले 4-5 सालों में ये भी देखा गया है कि यही पॉलिटिकल ग्रुप जो इंडिया के या पाकिस्तान के या फिलिस्तीन के या कहीं के भी हैं, तो ये लोकल इलेक्शंस में इन्फ्लुएंस डालते हैं। कि क्या होगा कि फॉर एग्जांपल अगर कोई लेबर से खड़ा हुआ है, तो कोई राइट विंगर इंडियन बोलेगा कि यार नहीं, लेबर तो नहीं, हमारी पार्टी नहीं है, कंजर्वेटिव है। कोई हम्म मुस्लिम है तो वो बोलेगा लेबर को वोट दो। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, आप अपनी आइडेंटिटी जो आप कैरी करते हो, आप एक्टिविस्ट हो किसी XYZ पार्टी के लिए इंडिया में या ग्रुप के लिए, आप यहाँ पे लोकल इलेक्शन इन्फ्लुएंस कर रहे हो। तो इस पे ये है कि आपको गवर्नमेंट को डिस्क्लोज करना है, मैं कौन हूँ, हम्म मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ काम हम्म करता हूँ। अगर मैं नौकरी करता हूँ, तो मेरे को अपने HR को इन्फॉर्म करना है कि जी मैं पार्ट टाइम इस चीज़ में इन्वॉल्व हूँ, इज इट फाइन। अगर HR बोलता है हाँ ठीक है तो ठीक है, नहीं तो मुझे वो चीज़ बंद करनी पड़ेगी। अगर आप बिना डिस्क्लोज करे पकड़े जाते हैं तो 2 से 5 साल की सज़ा है। तो हम्म ये बहुत स्ट्रांगली यहाँ की गवर्नमेंट ने भी निकाला है। और जिसपे क्योंकि क्या होता है कि जैसे इंडिया में इलेक्शन था, तो बीजेपी वालों ने पूरी कार की रैली निकाली, तो पूरा जाम लग गया था। तो अब होता क्या है ना कि हमें क्या लेना देना अगर ये इंडिया में हो रहा है। टेक्निकली अगर मैं बोलूँ तो मैं यहाँ आ गया, हम्म ठीक है, हमारा दिल है, हमारी इमोशंस है इंडिया, लेकिन टेक्निकली देखा जाए तो मैं तो छोड़ के आ गया ना यार। और मैंने तो वहाँ की नागरिकता भी दे दी, तो मेरा तो सारा धर्म सब कर्म मेरा तो ब्रिटिश होना चाहिए। जब हम नागरिकता लेते हैं यहाँ पे, तो हम कसम खाते हैं कि हमारी सारी निष्ठा सिर्फ और सिर्फ राजा के अधीन है या रानी के अधीन है।
जो भी मतलब उस समय मोनार्की हेड है। तो जब हमने वो कसम खाई है, और वही जब इंडिया इंग्लैंड का मैच होता है तो हम फिर इंडिया को सपोर्ट कर देते हैं। तो आप इमेजिन कीजिए कि अगर यही चीज अदनान सामी हम्म। इंडिया में कर दे आज, वो यहाँ कि तो पीछे इंडिया पड़ जाएंगे पाकिस्तान का उसके। मैच, अरे उसको तो गद्दा बेचारे का पता भगा नहीं क्या हाल कर दें फिर। भगा देंगे। नहीं, हाँ। वो एक्चुअली वो क्या होता है कि कुछ कुछ पे सब पे लागू नहीं होता वो नियम। मतलब हम करें तो ठीक है, दूसरा हाँ, करे तो तो मैं गद्दार मजाक हो में गया। बोलता हूँ ना कि जैसे कई बार डिस्कशन होती है, यार बड़ा रेसिज्म बढ़ रहा है यहाँ पे। मैं बोलता हूँ यार इसमें क्या बात है, इंडिया में हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए तो यहाँ पे इनको गोरा राष्ट्र चाहिए। तो मैंने कहा इसमें दिक्कत क्या है? हाँ, तो वो जो नेशनलिज्म का उभार है पूरे वर्ल्ड ओवर है, मतलब पूरे ग्लोबली है, सभी दुनिया में देख रहा हूँ। हाँ। तो मैं संदीप भाई, आखिरी सवाल में ये समझना चाह रहा था, ये जो रैली हुई जो अभी रिसेंट जो हम्म। यूनाइटेड द किंगडम, द यूनाइटेड, या यूनाइटेड द किंगडम, हाँ यूनाइटेड द सॉरी, किंगडम। द किंगडम सॉरी, वो जो रैली हुई है, जाहिर सी बात है क्योंकि आप बता रहे हैं कि आबादी वहां पे कम है, इतने लोग जुट गए, तो उसका इम्पैक्ट तो मतलब कहीं तो हुआ होगा, मतलब कहीं विमर्श में, पब्लिक डिस्कोर्स में तो चीजें होंगी अभी भी, दूसरे जो बाहर के समुदाय हैं उनमें तो होगी वो चीजें कि यार ये इस तरह उभर रहा है। क्या उस तरह की चीजें हैं, लोग मतलब डिस्कस करते हैं, ये डिस्कोर्स में है ये वाला मामला? देखिए एक चीज तो यहाँ क्या है कि ऑब्वियसली जब लोग वोट देते हैं इसका मतलब वो उसको सपोर्ट करते हैं। मैं इस बात को मानता हूँ। कोई ये बोलता है ना कि नहीं मैं न्यूट्रल हूँ, लेकिन अगर वो आके राइट विंग को या लेफ्ट को या सेंट्रिक को वोट कर रहा है तो उसका मतलब उस आइडियोलॉजी के लिए वो सिंपथाइज है या हम्म। मानता है। तो लोग ऐसा, जैसे मैं जहाँ रहता हूँ मेरे आसपास सारे ब्रिटिश ही रहते हैं, तो हम्म। ऐसा कोई बात नहीं होती है। लेकिन अगर मैं अपनी गली से आगे जाऊं तो मेरी कॉलोनी जो है वो मोरलेस काफी क्वाइट और बहुत, जिसे कहते हैं ना, एक हम्म। मतलब ऐसी नहीं मानी जाती थी, लेकिन मैंने वहाँ एक झंडा लगा हुआ देखा अभी थोड़े दिन पहले। तो उसका हम्म। मतलब कोई ना कोई तो शुरू हुआ है, तो बातचीत तो है। तो हम्म। बिल्कुल है। और पॉलिटिकल धड़े में इसकी गूंज बड़ी जबरदस्त हुई है कि नाइजल फराज ने इस बार हम्म। कुछ एमपी जीत लिए। और अच्छा। जब काउंसिल इलेक्शन हुए तो उन्होंने बेतहाशा काउंसिलर जीते। तो इसका मतलब हम्म। ये हुआ कि लोग धीरे धीरे टुवर्ड्स राइट विंग की तरफ जा रहे हैं, वो परेशान है इसका मतलब। अब लेबर की गवर्नमेंट इज मोर और लेस वेरी लिबरल गवर्नमेंट मानी जाती है, और इमिग्रेंट्स की गवर्नमेंट मानी जाती है। लेबर ही थी जिसने भारत को आज़ादी दिलाई, लेबर ही थी जिसने वर्क परमिट शुरू करवाए। तो मतलब बेसिकली लेबर का एक वैसा एक इमेज थी। लेकिन इनको भी हम्म। स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेने पड़े, जिसमें ये हो गया कि अगर मैं एज ए स्टूडेंट आता हूँ तो मेरी वाइफ नहीं आ सकती यहाँ अनटिल अनलेस मैं पीएचडी या कोई हाई रिसर्च कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी फैमिली नहीं आ सकती, मतलब वो रूट बंद कर दिया। फिर पहले क्या होता था, लोग स्टूडेंट बन के आते थे, जुगाड़बाजी से जॉब ले लेते थे। अब आपको हम्म। स्टडी पूरी करनी है और उसके बाद वापस जाना है। पहले एक वीज़ा हम्म। मिलता था पीएसडब्ल्यू वीज़ा, वो अभी बंद हो गया है। और अब हम्म। ये भी सुनने में आ रहा है कि 10 साल की पीआर होने वाली है, पहले 5 साल की होती थी। अच्छा। हाँ। और जो हम्म। जो आपको पीआर के 1 साल बाद मिलती थी सिटीजनशिप, वो बढ़ा के 2 या 3 साल करने वाले हैं, जस्ट लाइक अमेरिका जैसा है। तो ओके। ये जो चीजें ये करंट गवर्नमेंट ने ली है, और ये पिछले 2 सालों के अंदर जो उभार आया राइट विंग का, उसके चल के हुई है, हम्म। क्योंकि ऑब्वियसली सरकार उन्हें भी चलानी है। लेकिन मन्नू भाई हाँ। मैं एक चीज इसमें जरूर ऐड करूंगा। हम्म। ये जो आप बोल रहे हो ना उभार आ रहा है चारों तरफ, तो हम्म। हम अक्सर जर्मनी की बात नहीं करते। जर्मनी एक ऐसा देश था वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, कि वहां के लोगों में ना नेशन प्राइड कहीं खो गई थी। जब वो बोलते नहीं थे, वो बोलते थे वी फील्ड अशेम बीइंग ए जर्मन, क्योंकि हम्म। इतना कुछ जर्मनी ने, वो जो। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर, और तो वो कहीं ना कहीं गिल्ट उनको लेके चलते थे। एक पार्टी है, मैं थोड़ा सा नाम उसका स्लिप हो रहा है, वो अल्ट्रा राइट विंग पार्टी है और वो नाजी ही सिद्धांत फॉलो करती है। क्योंकि नाजी पार्टी आप लीगली जर्मनी में नाम नहीं रख सकते, हम्म। तो उन्होंने क्या करा, नाम कुछ और रख दिया, एनडीए या ऐसा एंड एडी ऐसी कुछ नाम है, मैं थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ। तो वो पार्टी जो है अल्ट्रा नाजी सपोर्टर है। वो सेकंड आए हैं इस बार इलेक्शन में। तो अब हम्म। आप ये सोचिए कि ऐसा क्या हुआ कि वही जर्मन जो हर जगह बोलते थे कि वी सॉरी व्हाट वी हैव डन, हाँ, अब वो जो आज पीछे अचानक से उनमें पीछे अपने अतीत से पीछे छुड़ाने की छुड़ाते थे, कोशिश आज वो करते थे। स्ट्रांगली उस पर खड़े हो गए। तो इसमें हम्म। माइग्रेंट्स का रोल है, बहुत बड़ा रोल है। और मैं बोलता हूँ जो ये असाइलम वाले आते हैं, एग्री, इनके ये थोड़ा इनका इश्यूज है इनके साथ। एक तो कल्चर में फिट नहीं होते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं, नौकरी नहीं करते हैं, इनको गवर्नमेंट घर देती है, इनको गवर्नमेंट पैसा देती है, इनके केस लड़ते हैं। आप मानेंगे नहीं कि ट्रांसलेटर के लिए गवर्नमेंट पे करती है, इनके टैक्सी के बिल देती है, सिगरेट के पैसे देती है, मतलब इतना जो इन पे खर्च होता है वो टैक्स पेयर्स का ही है। तो कहीं ना कहीं लोगों के हम्म। अंदर फिर बवाल आता है, उबाल आता है, और फिर वो ऐसे ही निकलता है।
तो हम्म। बस हम यही है कि होपफुली कि एक जो बूम आया है जो एकदम से राइट विंग का, गवर्नमेंट कुछ ऐसे एक्शंस ले कि जिससे हम जो यहाँ माइग्रेंट्स हैं हम भी फील मतलब सेफ फील करें। क्योंकि यहाँ पे एक जो सबसे बढ़िया चीज़ थी वो ये थी कि आप इक्वल समझते थे। आपको कभी ये नहीं हम्म। लगता था कि अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ तो कोई सुनवाई नहीं होगी। तो वो चीज़ जो हम्म। है वो काफ़ी मतलब एक पॉइंट टू बी नोटेड है। तो इंग्लैंड में भी नेशनलिज्म सिर उठा रहा है प्रवासियों के खिलाफ। वहां माहौल बन गया है और अपने देश वापस भेजने की मांग उठ रही है। एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, प्रोटेस्ट हुआ पिछले हफ्ते। उसके बाद से जो है इंग्लैंड का समाज में जो है एक नई उथल पुथल देखने को मिल रही है। डिस्कोर्स बदला है वहां पे। ऐसे में वहां जो रह रहे हैं प्रवासी, पहाड़ों के समाज हो या पूरा भारतीय समाज हो जो वहां पे प्रवासी हैं, उनमें किस तरह की चिंताएं हैं, इस पर जो है संदीप बिष्ट हमारे मित्र हैं लंदन में, उन्होंने बहुत डिटेल में जानकारी दी। और इसका जो दूसरा पहलू है कि वहां के लोगों में क्यों ऐसी भावना पैदा हो रही है, वो बहुत जरूरी था। और एक प्रवासी से ये सुनना बहुत जरूरी था, क्योंकि जिस देश में आप रहते हैं वहाँ के नियम कायदे, वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ की जो चीजें हैं, उनको फॉलो तो करना ही पड़ेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद संदीप भाई। बहुत शानदार आपने मतलब इस पर विस्तार से इसे समझाया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मनु भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक।